ये बॉल है, कितनी बॉल है? एक बॉल है। और ये बॉल है, ये अनेक बॉल हो गई। ये एक बॉल है और ये अनेक बॉल है। ठीक है? ये एक पेंसिल है। क्या ये? क्या ये? और ये बहुत सारी पेंसिल हो गई, मतलब अनेक पेंसिल हो गई। ठीक है? ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा एक होता है ना आसमान में। क्या है? चार भी होते हैं आसमान में। बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं ना। सारे कैसे करते हैं? ट्विंकल ट्विंकल करते हैं ना वो चीजें, अच्छा लगता है ना। ये क्या होती है? ये एक चीज होती है और जो ज्यादा हो जाती है तो अनेक चीजें हो जाती है। ठीक है? बोला तुम सब लोग। ठीक है? एक बॉल, अनेक बॉल, एक पेंसिल, अनेक पेंसिल, एक चंदा मामा, अनेक तारे। ये तो एक और अनेक में अंतर हो गया। ठीक है? अब एक और अनेक का महत्व बताती हूँ। ठीक है? देखो ये क्या है? एक उंगली है ना, ये उंगली है। एक उंगली से हम क्या कर सकते हैं? एक उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते। एक उंगली से हम सामान उठा सकते हैं, कुछ भी जो भी सामान उठा सकते हो। एक उंगली से क्या एक से उठ सकती है, ऐसे उठ सकती है, नहीं उठ सकती बेटा। तो अब एक साथ में ये क्या है? बहुत सारी उंगलियां हो गई ना, ये उंगली हो गई। तो ये क्या हो गया? ये हाथ बन गया ना, मुट्ठी बन गई, मुट्ठी बन गई ना। अब मुट्ठी से हाथ से हम जो भी कोई सामान उठाएंगे तो उठ जाएगा ना। देखो अब पहले देखो, अब पहले एक उंगली से उठाओ। उंगली से उठती है क्या? नहीं उठती ना। अब इसको पूरी उंगलियों से हाथ से उठाएंगे तो उठ जाएगा। ऐसे उठाओ, उठ गया ना, उठ गया ना। तो ये क्या हो गया? ये हाथ की ताकत बन गई, ताकत बन गई ना। एक उंगली से कुछ नहीं होता, चारों उंगलियां मिल गई तो हाथ बन गया। तो हम हाथ से कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। अब देवांश मैं तुम लोगों को एक एक लकड़ी दूंगी, तुम मुझे इसको तोड़ के बताना। मैं बोलूँ पहले तोड़ो। अभी नहीं, अभी नहीं। इसको तोड़ो। तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये लकड़ी थी ना, इसको तोड़ो। तोड़ो, नहीं टूटी। बना दिया तो बना के जोर लगाओ। खाना खाया ना, जोर लगाओ, नहीं टूटी। चलो गूगल करो। ऐसे तोड़ो, किसी से भी तोड़ो, तोड़ो तो टूटी। हम जाओ, नहीं टूटी। इसको फिर लगा दो, और जैसे लगा दो, नहीं टूटी। चलो अब ये एक एक लकड़ी थी तो तुम लोगों ने तोड़ दी ना इसको। ये एक साथ बनी हुई है, मतलब बहुत सारी लकड़ी एक साथ है, इनमें ताकत आ गई। अगर तुम लोग भी एक लोगे तो तुम्हें मार के चला लोगे तो कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए जब सब एक साथ होते हैं तो ताकत बन जाती है, ताकत बन जाती है ना। ये देखो ये क्या है हमारे पास? एक लकड़ी है ना, और ये कितनी थी? अनेक, अनेक लकड़ियां। ये एक लकड़ी और ये अनेक लकड़ी, है ना, है ना। अनेक लकड़ियों में ताकत होती है। चलो बैठो, एक बार आप बैठो, चलो बैठो। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुनोगे? कहानी सुनोगे सब लोग? चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पेड़ है, एक पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारी चिड़िया होती है, बहुत चिड़िया होती है ना पेड़ के ऊपर, चिड़िया बैठी होती है। उनमें छोटी चिड़िया होती है और एक रानी चिड़िया होती है। कौन सी होती है? रानी चिड़िया। फिर छोटी चिड़िया को भूख लग
जाती है, वो नीचे जमीन पे देखती है, उनको बहुत सारे दाने बिखरे हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं फर्स्ट पे? दाने होती है। तो वो रानी चिड़िया से कहती है कि रानी चिड़िया चलो भूख लगी है, चलो दाने दाने रखे हैं। तो रानी चिड़िया कहती है कि नहीं, दाने वहाँ पे गिरे हुए हैं तो कोई गिरा के गया होगा ना, तो वो तुम्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा सकते हो, तुम्हें पकड़ के देगा। अगर जाल तुम्हें जाल में फंस जाएंगे ना, तो वो फिर कहती है हमें नहीं दाना नहीं खाना। वो सब कहते हैं हमें बहुत बुजुर्ग की भूख लगी है, तो फिर वो भूख लगी तो देखते हैं चलो दाना। तो जैसी दाना को चुगने में जमीन पे जाती है, वो जाल में फंस जाती है। किसमें फंस जाती है? जाल में। एक शिकारी होता है, वो जाल बिछा के रखता है उनको चिड़ियों को पकड़ने के लिए। वो सारी चिड़िया क्या होती है? जाल में फंस जाती है। किसमें फंस जाती है? जाल में फंस जाती है। फिर वो सब रानी चिड़िया को कहती है आपने सही कहा था, एक शिकारी ने बिछाया था हम पकड़ने के लिए। और कहती है रानी चिड़िया करे, तो रानी चिड़िया सोचती है क्या करे क्या करे। फिर रानी चिड़िया सोचने लग जाती है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इस शिकारी के चंगुल से। फिर सोचती है कि कहती है कि हम लोग जाल को उड़ा लें। फिर कहती सारी चिड़िया कहती है हम तो इतने छोटे छोटे हैं, अकेले हैं, कैसे जाल को उड़ाएंगे, जाल तो इतना बड़ा है और हम जाल में फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए हैं? जाल में फंसे हुए हैं। तो रानी चिड़िया कहती है कि हम एक एक जोर लगा के हम एक साथ जोर से उड़ेंगे तो हम इस जाल को भी अपने साथ उड़ा पाएंगे। सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी कर लेते हैं ना। तो वो कहते हैं साथ मिलकर काम करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी हम मिलकर कर लेंगे। तो वो कहती है चलो ठीक है, आपकी कहना बात मानते हैं। तो सारी चिड़िया एक साथ जोर लगाती है। चिड़िया उड़ने के जोर लगाती है ना, तो सारी चिड़िया एक साथ जोर लगाती है। 1 2 3 कहते ही वो एक साथ जाल को लेके उड़ा ले जाती है। उड़ा ले जाती है, जाल को उड़ा ले जाती है। एक साथ उड़ती है ना सारी। फिर वो जाती है, उनका एक दोस्त होता है चूहा, वो चूहे के पास पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे चूहे के बिल के पास जाती है, वहाँ उतरते हैं। इतने में चूहे देखते हैं अरे ये हमारी चिड़िया तो चूहों में फंसी हुई है हमारी दोस्त को। फिर वो उनके पास आता है, कहता है चिड़िया बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए ना। वो चूहे से बोलती है, फिर चूहे बोलते हैं चलो ठीक है मैं अपने साथियों को बुला के लाता हूँ और हम तुम्हारा जाल काट देंगे। फिर वो चूहा अपने सारे दोस्तों को बुला के लाता है और सब चूहे मिलकर चिड़ियों का जाल काट देते हैं। तो सारी काट दी है ना, फिर सारी चिड़िया आजाद हो जाती है। सारी चिड़िया उन चूहों को थैंक यू बोलती है, कह रही है तुम लोग सबने मिलकर हमारा जाल काट दिया। इसलिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। अच्छी कहानी तुम लोगों को